नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के पूर्वी दिशा में जल रहे ऐसे पड़ोसी देश के बारे में जिसने अमेरिका की CIA के कहने पर अपने देश का बेड़ा गर्क कर लिया। जी हां, इस देश का नाम है बांग्लादेश, जिसकी कमान इस वक्त यूसुफ मियां के हाथों में है। नोबेल प्राइज विनर यूसुफ मियां इस टाइम पर अपने देश को जलाने में लगा हुआ है, तोड़ने में लगा हुआ है। अमेरिका के कहने पर अपने ही देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। यहां तक तो बात समझ में आती है कि उसने सत्ता परिवर्तन करके खुद को गद्दी पर बैठा लिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा काम किया है जिससे बांग्लादेश आने वाले भविष्य में बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश ने उस हाथ को काटने की कोशिश की है जिसने दशकों तक सहारा दिया, संकटों में साथ खड़ा रहा और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको गिरने नहीं दिया। उस व्यक्ति से, उस देश से कभी पंगा मत लेना जो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहा हो, जिसकी जरूरत के बिना तुम एक कदम भी आगे ना चल पाओ। लेकिन बांग्लादेश ने वही गलती कर दी। उन्होंने भारत की चेतावनियों को हल्के में लिया, भारत की नीतियों को चुनौती दी और इतना ही नहीं, भारत को खुली धमकियां तक देने की कोशिश की। भारत जितनी बार नरमी दिखाता, बांग्लादेश उतनी ही बार भारत की टांग खींचकर उसे गिराने की कोशिश करता रहा। जैसे किसी छोटे बच्चे को अचानक यह लगने लगे कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन हकीकत में वह खड़ा भी उन्हीं के सहारे है जिनके खिलाफ वह बगावत कर रहा है। लेकिन वक्त सबको सामने ला देता है और आज बांग्लादेश की वही हालत हो चुकी है। आज हालत यह है कि बांग्लादेश की बोलती बंद है। आज वो भारत के चरणों में लिपटे पड़े हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरकार यह रियलाइजेशन होने लग गया है कि भारत के बिना उनका एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका पेट्रोल डीजल, उनका जो बाजार है, उनकी सप्लाई, सब कुछ भारत से ही चल सकता है। और जब उनकी आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बावजूद भी बांग्लादेश मजबूरी में भारत से डीजल इंपोर्ट करेगा। मजबूरी इतनी बड़ी है कि उनकी जो BPC यानी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत से 1300 मैट्रिक टन डीजल खरीदने का फैसला कर लिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसी फैसले ने साबित कर दिया कि बांग्लादेश की हालत जो है अंदर से कितनी चरमरा चुकी है। बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाना पिछले महीने से ही शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी कहानी कहीं ज्यादा लंबी, ज्यादा कड़वी और ज्यादा शर्मनाक है। सोचिए, जिन पाकिस्तानियों से बांग्लादेश ने कभी आजादी ली थी, उन्हीं पाकिस्तानियों से बांग्लादेश ने आलू, प्याज, चावल, इस टाइप की जो बुनियादी चीजें हैं वो लेना शुरू कर दिया। और वो भी किसके लिए और किस लिए? सिर्फ भारत को चिढ़ाने के लिए। किसी भी देश की कूटनीति में कभी कभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनसे रिश्ते गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं, लेकिन यह कदम जो था वो तो सिर्फ मूर्खतापूर्ण था। उधर भारत अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रहा था, सहयोग करता रहा, लेकिन जो बांग्लादेश के फैसले एक से बढ़कर एक उल्टे होते चले गए। आपको याद होगा कि इन्होंने 500 टन चावल की जो भीख भारत से मांगी, अपनी ही जनता का जो पेट भरने के लिए। लेकिन यह वही बांग्लादेश है जिसने उससे कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वे अब खाने पीने की जो चीजें हैं वो भारत से नहीं लेंगे, वे पाकिस्तान और टर्की से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन बांग्लादेश का भारत के बिना काम नहीं चलने वाला, और हुआ भी वही। क्योंकि जब पाकिस्तान से पहली बार शिपमेंट आया जिसमें 25,000 टन चीनी थे, तब बांग्लादेश की आंखें खुल गईं। कराची से चटगांव तक की जो दूरी है, समुद्री ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हैंडलिंग चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब का जो खर्च था इतना ज्यादा था कि मोहम्मद यूनुस की आंखें फटी की फटी रह गईं। जितना सामान भारत से आसानी से, जल्दी और कम दाम में मिलता था, पाकिस्तान से उसे लेने में 1.5 से 2 गुना खर्च हो रहा था। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही ICU में पड़ी थी। उनका फॉरेक्स रिजर्व आधे से भी कम होकर खतरनाक स्तर पर गिर चुका था। महंगाई आसमान पर थी। लोग बुनियादी जरूरतें जैसे दाल, चावल ये इत्यादि ये खरीदने को तरस रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान से महंगे दामों पर सामान मंगाना उनके लिए खुदकुशी जैसा था। इसलिए जब उनके सामने बड़ा बिल आया, मतलब जाइजेंटिक जो बिल था, तब बांग्लादेश की अकल जो है वो ठिकाने आ गई। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आता है। भारत यह सब चुपचाप देखता रहा। भारत जानता था कि बांग्लादेश घूमकर वापस उसी के पास आएगा, और हुआ भी वही। पिछले महीने बांग्लादेश भारत के सामने घुटनों पर आ गया, झुककर, गिरकर, गिड़गिड़ाकर भारत से चावल लेने की गुहार करने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान से 1-2 बार सामान तो आ सकता है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा महंगी चीजें नहीं खरीद सकता। उनके पास पैसे नहीं है। भारत ने भी मानवीय आधार पर बांग्लादेश की मदद की, लगभग 2 लाख टन चावल एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि भारत जानता था कि अगर चावल नहीं देंगे तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से मंगवाएगा। लेकिन पाकिस्तान से जो चीजें आएंगी
वो तो आएंगी ही आएंगी, बट उसके साथ और क्या आएगा? आतंकवादी आएंगे, हथियार आएंगे, आईएसआईएस के जो एजेंट हैं वो आएंगे, और यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। लेकिन बांग्लादेश की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके कारखाने, मशीनें, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बिजली, ये सब डीजल पर टिका हुआ है। हर साल 40 लाख मीट्रिक टन डीजल चाहिए उनको। लेकिन उनकी लोकल रिफाइनरी इतनी कमजोर है कि सिर्फ बीपीसी ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 1300 जो टन डीजल है वो इंपोर्ट करने का ऑफिशियल फैसला कर लिया। इसके बदले में भारत को लगभग 812 करोड़ रुपए मिलेंगे और इस डील के बाद पूरा खेल ही बदल रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप जो पाइपलाइन है वो पहले से मौजूद है, जिसकी क्षमता जो है 10 लाख टन डीजल सालाना देने की है। लेकिन जब बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, उस समय भारत ने अतिरिक्त पाइपलाइन का विस्तार रोक दिया था। भारत ने साफ कह दिया था कि अगर बांग्लादेश बदतमीजी करेगा तो हम भी सख्ती दिखाएंगे। लेकिन बांग्लादेश अब पूरी तरह झुक चुका है, और यहीं पर आता है इस वीडियो का वह हिस्सा जो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बांग्लादेश अब सिर्फ डीजल ही नहीं बल्कि अन्य संसाधनों के लिए भी भारत के सामने झुकने को मजबूर है। यह वही बांग्लादेश है जिसने भारत को चुनौती दी थी कि वह पाकिस्तान और टर्की से सामान लेगा, लेकिन अब उनकी हालत यह हो चुकी है कि वो भारत से बिना किसी बहस, बिना किसी शर्त के वही सामान खरीद रहे हैं जिन्हें वे कभी भारत की मोनोपोली कहकर खारिज कर देते थे। आज बांग्लादेश की यह हालत इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलत समय पर गलत फैसले लिए, कूटनीति को भावनाओं और नफरत के चश्मे से देखा, और वह भी उस देश के खिलाफ जिसने 1971 में उन्हें आजादी दिलाने तक की मदद की थी। लेकिन हकीकत का सामना हमेशा करना पड़ता है, और बांग्लादेश आज उसी हकीकत से गुजर रहा है। भारत भी यह जानता है कि यदि वह बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब लाइटली सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ सकता है, और वह भारत कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो रणनीतिक रूप से बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की सुरक्षा, भारत की नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, बंगाल की खाड़ी, इन सब पर बांग्लादेश का असर पड़ता है, और यही कारण है कि भारत ने तमाम तनाव के बीच भी बांग्लादेश को डीजल देने का फैसला कर लिया। लेकिन गेम सिर्फ डीजल का ही नहीं, पूरी क्षेत्रीय राजनीति का भी है। अब असली सवाल यही है कि क्या भारत को बांग्लादेश को डीजल देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके फायदे भी हैं और खतरे भी। यहां पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ डीजल के लिए भारत के सामने झुका है, तो ऐसा नहीं है। यह तो सिर्फ पहला संकेत था कि बांग्लादेश की अंदरूनी हालात जो है वो कितनी चरमरा चुकी है, क्योंकि कोई भी देश तब तक किसी से मदद नहीं मांगता जब तक उसके पास और कोई रास्ता ना बचे, और बांग्लादेश की हालत आज बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। आपने सुना होगा किसी भी देश की मजबूरी कभी छिपती नहीं है, और बांग्लादेश जो है उसकी भी मजबूरी अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश जो खुद को दक्षिण एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताकर चल रहा था, आज भारत का मोहताज बन चुका है। जब भी कोई देश अपने आर्थिक फैसले राजनीतिक भावनाओं या पड़ोसियों से द्वेष में लेकर करता है तो उसका विनाश तय है। बांग्लादेश ने यही गलती की। भारत ने वर्षों तक उन्हें सपोर्ट किया, चाहे बिजली हो, ईंधन हो, खाद्य सामग्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या व्यापार हो। भारत उनके लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि उनके आर्थिक इंजन का ईंधन था। लेकिन अचानक सत्ता हाथ में आते ही बांग्लादेश की सरकार ने सोचना शुरू किया कि वे भारत पर निर्भरता जो है वो कम कर सकते हैं। वे चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और टर्की से व्यापार करके भारत को ये दिखा सकते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अब असली बात यह है कि बांग्लादेश का यह घमंड सिर्फ गलत समय पर नहीं आया, बल्कि तब आया जब उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही हिल चुकी थी। उनका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा था, डॉलर की किल्लत इतनी ज्यादा थी कि देश बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था, और इसी समय इन्होंने भारत से पंगा लेना शुरू कर दिया, और भारत ने भी चुपचाप अपनी रणनीति बदल ली। भारत ने आवश्यक सामानों पर एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाया, जो सामान्य स्थिति में भारत बांग्लादेश को बिना रोक टोक देता था। तभी बांग्लादेश ने अपना रुख बदलकर पाकिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दौड़ उन्हें और गहरे गड्ढे में ले जाएगी। अब आप सोचिए, कराची से चटगांव तक समुद्री रास्ते से चावल, चीनी, दाल, प्याज ले जाना कितना महंगा पड़ता है। बांग्लादेश के पास ना तो इतने कंटेनर थे, ना इतना फॉरेक्स रिजर्व। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है पहले से ही टूटी हुई है, तो वह भी सस्ता सामान नहीं दे सकता। पहले ही शिपमेंट में बांग्लादेश की आंखें खुल गईं। जो काम भारत आधे पैसों में कर देता था, उसी में पाकिस्तान से 1.5 से 2 गुना खर्च आ रहा था।
इसलिए यूनुस मियां का बहीखाता देखकर सिर चकरा गया और उसी दिन से बांग्लादेश वापस भारत की तरफ मुड़ना शुरू हुआ। लेकिन उनकी हालत जो है और भी खराब हो चुकी थी। बाढ़, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट, इन सब के बीच उन्हें समझ नहीं आ रहा कि असली गलती कहाँ हुई है। अभी डीजल की बात आती है तो यह सिर्फ गाड़ियों में भरने वाला ईंधन नहीं है, यह किसानों की सिंचाई का ईंधन है, यह फैक्ट्रियों का ईंधन है, यह बिजली उत्पादन जो है उसका ईंधन है, यह परिवहन का ईंधन है, यह मछली पकड़ने की जो नाव है उनका ईंधन है। अगर किसी देश में डीजल रुक जाए तो पूरा देश रुक जाता है और फिर क्या होता है यह बांग्लादेश अच्छे से जानता है। इसलिए उन्हें मजबूर होकर भारत से डीजल मंगाना पड़ा। लेकिन समस्या की गहराई यहाँ खत्म नहीं होती। आपको शायद नहीं मालूम, बांग्लादेश की अपनी रिफाइनरी सिर्फ 20% तेल रिफाइन कर पाती है, वह भी कई बार बंद हो जाती है। बाकी 80% उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। पहले बांग्लादेश यह सब आराम से भारत से लेता था, लेकिन अब जब दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए तो भारत ने अपनी पाइपलाइन एक्सटेंड करने की जो एक्टिविटी है वो रोक दी, जो बांग्लादेश के लिए बड़े झटके जैसा था। क्योंकि भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप जो पाइपलाइन है एक ऐसी लाइफलाइन थी जो बांग्लादेश को सालों तक आसान, सस्ता और तेज डिलीवरी देती रहती। लेकिन अब बांग्लादेश उसी पाइपलाइन के आगे झुकने पर मजबूर हो चुका है। बांग्लादेश ने भारत को उकसाया, अपमानित किया, धमकाया और सामान लेना बंद किया। लेकिन भारत को अपनी रणनीतिक सोच देखनी होती है और इसी सोच के तहत बांग्लादेश को डीजल देना भारत के लिए फायदे का सौदा है। पहला फायदा, अगर भारत डीजल देता है तो उसकी कमाई होगी, 812 करोड़ रुपए का सीधा लाभ, और साल भर में लाखों टन का व्यापार भारत के पक्ष में जाएगा। दूसरा फायदा, यदि भारत सप्लाई रोक दे तो चीन या पाकिस्तान बांग्लादेश में घुस जाएंगे और यह भारत किसी कीमत पर नहीं चाहेगा। तीसरा फायदा, बांग्लादेश का भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना। सीमा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए यह भारत के हित में है, क्योंकि अगर वहां हालात जो है बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर भारत की नॉर्थ ईस्ट की जो सुरक्षा है उस पर पड़ता है। अब सवाल आता है, इसमें बांग्लादेश का क्या फायदा? क्या वह केवल मजबूरी में यह सब बातें जो है कर रहा है या काम कर रहा है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन मजबूरी भी कभी कभी कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बांग्लादेश को अपने उद्योग बचाने हैं, उन्हें बिजली बनानी है, उन्हें वाहनों को चलाना है, उन्हें फसलों की सिंचाई करनी है और इन सब के लिए डीजल ही उनका आधार है। अगर बांग्लादेश में डीजल ना रहा तो उनकी अर्थव्यवस्था 1 महीने में घुटनों पर आ जाएगी और भारत समझता है कि एक अस्थिर बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए भारत यह जोखिम नहीं ले सकता कि बांग्लादेश पूरी तरह टूट जाए। लेकिन अंदर ही अंदर भारत यह भी जानता है कि यह समय भारत के लिए सबसे अधिक लाभ उठाने का है, क्योंकि बांग्लादेश की यह कमजोर स्थिति भारत को भविष्य में कई कूटनीतिक बढ़त दिला सकती है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति की। जनता शासन से नाराज है, मूलभूत चीजें जो है वो महंगी हो चुकी हैं, विदेशी कर्ज बढ़ चुका है, ऊपर से IMF की शर्तों ने बांग्लादेश की कमर तोड़ दी है। ऐसे माहौल में अगर भारत बांग्लादेश की मदद नहीं करता तो वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और यह भारत के लिए हित की बात नहीं है। तो अब सबसे जरूरी सवाल आगे क्या बांग्लादेश हमेशा भारत पर निर्भर रहेगा? क्या फिर से भारत विरोधी बयानबाजी शुरू होगी या यह रिश्ता जो है और मजबूत होगा? इसका जवाब भविष्य में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि अगले कुछ वर्षों तक बांग्लादेश भारत से अलग नहीं हो सकता। चाहे बांग्लादेश की राजनीतिक जो स्थिति है वो कैसी भी चले, चाहे उनके नेता भारत को चुनौती दें, अर्थव्यवस्था का सच बदल नहीं सकता कि बांग्लादेश की सांसें भारत की सप्लाई चेन से ही चलती हैं और भारत यह अच्छे से जानता है। इसलिए भारत एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है। क्या भारत को बांग्लादेश को मौका देना चाहिए या बांग्लादेश को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। आप लोगों से अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।